हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी जिसका नाम है सन ऑफ द मैस्क। मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो म्यूजियम में विजिट करने वाले लोगों को एक मास्क के बारे में बता रहा होता है, या उन्हें वो मास्क भी दिखाता है और फिर बताता है कि इस मास्क को गॉड ने बनाया है। उस गॉड का नाम है लोकी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और अब जो कोई भी इस मास्क को पहने उसे उसी गॉड लोकी की पावर्स मिल जाएंगी। डॉक्टर जी भी बताता है कि लोकी बहुत ही ज्यादा शैतान और शरारती था और उसके गलत कामों की वजह से उसकी फैमिली तंग रह जाती थी। ये हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। अब जब डॉक्टर यही बातें कर रहा होता है तो यही मौजूद एक आदमी खड़े खड़े लोकी में तब्दील हो जाता है। उसके अंदर लोकी आ गया था। उसने डॉक्टर की बातें सुन ली थी और उसे उन बातों पर गुस्सा आ गया था। इसी गुस्से में वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ मौजूद डॉक्टर और बाकी सभी गॉड्स को मार देता है। इसे डॉक्टर की बात पसंद नहीं आई थी और वो डॉक्टर का फेस का मास्क उतार लेता है। बाद में लोकी को पता चलता है कि म्यूज में जो मास्क पड़ा था वो भी नकली है। फिर हमें असली मास्क दिखाया जाता है जो कि नदी में मौजूद है और एक डॉग ने उसे उठा लिया है। वो उस मास्क को घर लेकर आता है और फिर हमें इसी घर में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इसमें आदमी का नाम है टम और उसकी वाइफ इससे नाराज हो गई है क्योंकि वो चाहती है कि हमारे घर में एक बेबी होना चाहिए, हमारा बेबी होना चाहिए, मगर उसका हस्बैंड इसकी बात नहीं मानता। अब इसीलिए वो घर आकर अपने रूम को लॉक कर लेती है। फिर उसका हस्बैंड अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि बड़े ही आराम से बैठा हुआ था और तभी उसके फादर को दिखाया जाता है जो लोकी से कहते हैं उस मास्क को ढूंढो, हमें असली मास्क चाहिए। फिर हमें टिम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने स्टूडियो में मौजूद है और अपने बॉस से प्रमोशन की बात कर रहा है। इस पर उसका बॉस कहता है ठीक है, पहले तुम अच्छे से कार्टून शो में परफॉर्म करो और फिर हम तुम्हारी प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। अब टिम को पार्टी में जाना था और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। फिर उसे वही मास्क नजर आता है जो कि उसका डॉग घर लाया था। वो उस मास्क को पहन लेता है और इसके बाद वो पार्टी में जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता है और सब लोगों को उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगले दिन जब वो दोबारा से ऑफिस जाता है तो सब लोग उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसका बॉस उसे प्रमोट भी कर देता है तथा उसे कार्टून शो बनाने का एक चांस भी देता है। टिम जब घर आता है तो उसकी वाइफ बताती है कि हमारा बेबी होने वाला है और वो अपनी वाइफ को ऑफिस में मिलने वाली प्रमोशन के बारे में भी बताता है। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें कुछ माँ बाप का सीन दिखाया जाता है। टम का एक बेटा हो गया है जिसका बेटा बहुत ही शरारती है। फिर अगले सीन में हमें लोकी दिखाया जाता है जिसके फादर उसे उसी मास्क के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस बच्चे को ढूंढना है, वो बच्चा जो कि मास्क की पावर्स लेकर पैदा हुआ है। असल में वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि टिम का बेटा है। लोकी के फादर कहते हैं बच्चे को ढूंढो, मास्क तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं जो कि बच्चे को बैलून फुलाना सिखा रहा होता है कि तभी उसका बेबी अपने ही सर को फुला देता है। ये देखकर उसका फादर हैरान हो जाता है। यहाँ हमें घर के डॉग को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसे लगता है कि जब से बचा हुआ है तब से कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वहाँ हम लोकी को भी देख सकते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाकर पैदा होने वाले बच्चों की लिस्ट देख रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो इस बच्चे को ढूंढ सके। फिर सीन टम के स्टूडियो पर शिफ्ट होता है जहाँ टम का बॉस उसे प्रोजेक्ट के जल्दी रेडी होने के बारे में कहता है। टिम बताता है कि उसकी वाइफ कुछ टाइम के लिए मुल्क से बाहर गई हुई है और उसे खुद ही अपने बेबी को संभालना होता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट करना उसके बस की बात नहीं है। वो चाहता है कि इस प्रोजेक्ट पर किसी और को भी लगा दिया जाए, मगर उसका बॉस कहता है ठीक है, तुम घर रहकर भी ये काम कर सकते हो, मगर ये काम तुम ही करोगे। दूसरी तरफ हम लकी को भी देख सकते हैं जो कि घर घर जाकर इसी बेबी को ढूंढ रहा है। वही हम टिम के घर में भी देखते हैं जहाँ उसी डॉग ने वो मास्क पहन लिया है और अजीब तरह की हरकतें करने लग गया है। यहाँ घर में टिम का बेटा कार्टून देख रहा होता है जबकि बाहर डॉग उसे मारने का तरीका सोच रहा है। अब इसीलिए वो डॉग टिम के बेटे को एक बॉम्ब देता है, मगर उसका बेटा उस बॉम्ब को बंद कर देता है और उल्टा
वो बॉम्ब डॉग के ऊपर ही उड़ जाता है। उधर हम लोकी को देखते हैं जो कि एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे लगता है कि मुझे यहाँ पर बेबी मिल सकता है। मगर जब वो आकर बेबी को इंस्पेक्ट करता है तो देखता है कि बेबी उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करता या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उसे पता लग सके कि यही वो बेबी है जिसमें कि पावर्स है। मगर जब वो जा रहा होता है तो उधर हम बेबी के फादर को भी देखते हैं जो कि बेबी को गाड़ी में बिठा है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेबी बहुत ही अजीब हरकतें करता है, इसीलिए वो अब अपने बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना चाहता है। तभी गाड़ी की शीशे से बेबी को देख लेता है कि वो अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमा सकता है। इससे उसे पता चल जाता है कि यही वो बच्चा है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। फिर वो टिम की गाड़ी का पीछा करता है ताकि किसी तरह वो बच्चे को हासिल कर ले या बच्चे को मार दे। तभी रास्ते में वो टम के सामने आता है। वो उससे वो बच्चा लेना चाहता था मगर टम को भी समझ आ गया था कि ये आदमी उसके बच्चे को लेना चाहता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है। तभी हम लोकी को देखते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। वो बहुत बड़ा ग्रेनेड था मगर टम अपने बच्चे को बचा लेता है। बाद में दोबारा से लोकी इन दोनों पर अटैक करता है, पर इस बार बच्चा अपने बाप के इर्द गिर्द शील्ड बना देता है। अपने इर्द गिर्द भी उसका फादर अब उसके ऊपर फख्र कर रहा था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब लोकी इन दोनों से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चे में बहुत ज्यादा पावर्स थी और वो उन पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए लोकी के फादर को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो टम की बॉडी में आकर अपने बेटे को गुस्सा होने लगता है और उसके अंदर से सारी पावर्स ले लेता है। आज टिम को ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड करनी थी मगर अपने बेटे की वजह से वो लेट हो गया था। अब जब वो ऑफिस जाता है और उसे प्रेजेंटेशन देनी होती है तो तब भी वो सबके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और इसीलिए उसे फायर कर दिया जाता है। फिर जब वो घर आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इस वजह से उसे परेशान नहीं होता कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है, मगर वो खुश होता है कि किस तरह से वो अपने बेबी के साथ था जब उसके बेबी पर मुश्किल थी और उसे अपने बेटे पर फख्र भी था कि वो रात को अपने बेटे के साथ था। उधर हम लुकी को देखते हैं जो कि अपने फादर से बात कर रहा होता है। मैजिक से वो अपने फादर को अपने सामने लाता है और अपने फादर से कहता है, प्लीज मेरी पावर्स मुझे वापस दे दो। उसके फादर दोबारा से गुस्सा हो रहे होते हैं मगर अंत में उसे आखिरी चांस देते हैं और उसकी पावर्स उसे वापस कर देते हैं, मगर उन्होंने उसे पावर्स सिर्फ और सिर्फ घंटे के लिए दी थी। डर हम टम को भी देखते हैं जो कि डर के जाग जाता है और अपने बेटे को देखता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसे डर आ रहा था कि कहीं कोई और उसके बेटे को नुकसान ना पहुंचाए। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ घर वापस आ जाती है क्योंकि उसके हमसाया ने उसकी वाइफ को कॉल कर दी थी और उसे लग रहा था कि बच्चे का बाप बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। इसीलिए अब उसकी वाइफ भी घर वापस आ गई है अपने बेटे को देखने के लिए। मगर उसके आने से पहले यहाँ पर लोकी भी आया हुआ था और टम बहुत डरा हुआ था। वो अपनी वाइफ को भी लोकी ही समझता है, परंतु तभी उसकी वाइफ उसे होश दिलाती है और कहती है, हमारा बेबी मुझे मिल नहीं रहा, वो कहाँ गया। अब इन्हें पता चलता है कि असल में बेबी को लोकी लेकर जा चुका है। उधर हम लोकी को भी बेबी के साथ देखते हैं। दोनों में सेम पावर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम्स भी खेल रहे हैं। लोकी ने बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो बेबी के साथ खुश है। तभी यहाँ पर टिम अपनी वाइफ के साथ आ जाता है और अब वो लोकी से अपना बेबी वापस मांगता है, मगर लोकी बेबी को अपने पास रखना चाहता है। वो इन दोनों को बेबी नहीं देना चाहता। टिम अपने साथ मास्क लेकर आता है और वो लोकी से कहता है, तुम मास्क ले लो मगर हमें हमारा बेटा वापस कर दो। मगर लोकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसी सब में वो मास्क गलती से टिम के मुंह पर लग जाता है। उसमें वही पावर्स आ जाती हैं जो कि लोकी के अंदर भी हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों ही बेबी के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। दोनों ही फाइट एरिना में पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं, मगर दोनों की पावर्स बिल्कुल सेम है। इसीलिए अंत में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें लगता है कि बेबी को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि वो दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है।
तब टॉम वो मास्क उतारता है और अपने बेटे से बातें करता है और फिर उसका बेटा उसी के पास आ जाता है। वो लोकी के पास नहीं जाता। वहाँ पर लोकी के फादर भी गुस्सा हो जाते हैं और वो भी यहाँ आकर अपने बेटे को और भी डांटने लगता है, तुमसे तो कोई भी काम नहीं होता और तुम ये भी काम नहीं कर पाए। पर तभी टिम वापस आता है और लोकी के फादर से कहता है कि बाप और बेटे का रिश्ता कितना अजीज होता है। आपको हमेशा अपने बेटे को डांटना नहीं चाहिए बल्कि उन पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। ये बातें सुनकर लोकी को एहसास होता है कि वो कितने अच्छे लोगों के साथ बुरा बन रहा था। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। टिम अब लोकी को उसका मास्क वापस कर देता है। मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि टिम को उसकी जॉब भी वापस मिल गई है और अब वो अपनी बेबी और अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।